अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि आज भी कायम हूं कि निज़ाम तबाह हुआ है। मैंने 80 साल का निज़ाम तबाह होने का कहा था और मेरा बयान हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट नहीं बल्कि निज़ाम की खामियों की निशानदेही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत के 5 साल मुकम्मल करेगी। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं। हक़ाइक़ अवाम के सामने आएंगे कि कौन सी वजारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है और मेरी पार्लिमानी हाज़री करीबन 70% है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं, इसलिए उनकी वजारत समेत तमाम वजारतों की थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन और ऑडिट कराया जाए और नताइज अवाम के सामने रखे जाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में हाइब्रिड नहीं आइनी जमहूरी निज़ाम मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने कहा मोहसिन नकवी का सिस्टम तबाह हो चुका वाला बयान बेमानी और उसका कोई वाज़ेह सियाको सबाक नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आइन के मुताबिक चल रहा है। विफाक, अदलिया और इंतज़ामिया सब 1973 के आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, इसीलिए निज़ाम के तबाह होने की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर ने कहा अगर नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों की ज़रूरत है तो वो भी आइनी तरीक़ाकार के तहत ही बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और इंतज़ामी इस्लाहात पर बात हो सकती है, लेकिन आइन से हटकर किसी इक़दाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मशरिक़ वस्ता में फिर अमन की उम्मीद रोशन। अमरीका, ईरान और ओमान आज आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे तक पहुँचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्ज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मुआहदे का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को मजबूत बनाना है। इससे जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी में फ्रेम वर्क से उसूली इत्तेफाक किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल को उसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल किया। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ जौहरी हथियार हासिल न करने की ज़मानत शामिल होगी। अगर तेहरान मुआहदा नहीं करता इसके लिए सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। डेमोक्रेट्स की पॉलिसी अमरीका को तबाह कर देगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा उम्मीद है ईरान के साथ जल्द आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहदा हो जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते की जोग्राफियाई खसूसियात से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान मामलात तय पा चुके हैं और दोनों ममालिक की बाज़ाबिता ऐलान आखिरी मरहले में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अगर कोई तीसरा फ़रीक मुदाखलत ना करे तो ईरान और ओमान के दरमियान होने वाले इत्तफ़ाक़ राय का जल्द ऐलान मुतवक्के है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिन मुआहदे का मकसद ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर महफूज या हर किस्म की पाबंदी से आज़ाद हो जाए, बल्कि इसका ताल्लुक बहरी रास्ते के इंतज़ामी अमूर से है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा या पार्लियामेंट के स्पीकर के पाकिस्तान या कतर के दौरे का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान गज़ा से मुतालिक जारी मुज़ाकरात के दौरान हमास के साथ खड़ा रहेगा और फ़लस्तीनी क़यादत के हर फैसले की हिमायत करेगा। ईरानी सदर ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह खलीलुल अहैया से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान मुज़ाकराती अमल के दौरान फ़लस्तीनी रहनुमाओं की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम और हर फैसले की मुकम्मल हिमायत करेगा। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि मिस्र, कतर और तुर्किया के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बाद हमास ने हथियार डालने पर आमादगी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब इसराइल का मौक़िफ़ है कि वो हमास के गैर मुसल्लह होने तक गज़ा से अपनी अफ़वाज वापस नहीं बुलाएगा।
امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب سے مبینہ طور پر منسلک 3 اداروں پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں، جس کی تصدیق امریکی وزارت خزانہ نے کر دی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق ایران سے وابستہ بعض فضائی اڈوں پر دہشت گردی کے انسداد سے متعلق عائد پابندیاں واپس لی گئیں۔ یہ پابندیاں ان اداروں پر پاسداران انقلاب سے مبینہ تعلق کے الزام میں عائد کی گئی تھیں۔ پابندیاں ختم کیے جانے کی خبر کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھنے میں آئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل $75.06 فی بیرل، جبکہ برینڈ خام تیل $78.83 فی بیرل پر آ چکا ہے۔ حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کے مطابق حملہ بحیرہ احمر میں شہر کے ساحل کے قریب کیا گیا۔ سعودی ٹینکر وفاق کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اب تک 8 سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ 22 جولائی سے بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ ناکہ بندی کے دوران 29 سعودی ٹینکرز کا راستہ روکا گیا۔ متعدد ٹینکرز کو بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں واپس موڑا گیا۔ صومالیہ کے وزیر دفاع نے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ISPR کے مطابق نیول ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دفاعی تعاون، علاقائی بحری سلامتی اور 2 طرفہ عسکری روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے صومالیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا شیڈیول طے پا چکا۔ رائے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج شام 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ دورے کے دوران وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ رائے نے کہا ملاقات میں امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صنعت کان کنی تجارت سید محمد عطابی کی سربراہی میں 6 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے بہترین ہمسایہ برادر ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور پاکستان ایران 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت کے مزید فروغ کے حوالے سے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے حال ہی میں اچھی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے مسلسل کوششوں سے دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے مقرر کردہ $10 ارب کی 2 طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک متحد ہوں۔ عمان میں مقبوضہ بیت المقدس میں وزارتی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق منعقدہ وزارتی کانفرنس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا پاکستان فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور 2 ریاستی حل کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس پر اسرائیل کی کوئی خود مختاری تسلیم نہیں کی جا سکتی اور مقدس مقامات پر قبضے اور ان کی حیثیت تبدیل کرنے کی تمام کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات کی۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ علاقائی اور بین الاقوامی سیکیورٹی کی صورتحال کے ساتھ ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ترجمان کے مطابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مسلسل رابطوں پر زور دیا۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ بورڈ کے مطابق امتحانات میں 2,85,000 امیدواروں نے حصہ لیا۔ لاہور بورڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکرٹری اسکول اینڈ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مدثر ریاض ملک اور چیئرمین بورڈ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر بدر الاسلام نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواران کے ناموں کا اعلان کیا۔
مجموعی طور پر آمینہ محبوب نے 1192 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن اپنے نام کی، محمد قاسم نے 1191 نمبر لے کر دوسری، جبکہ عروا جاوید نے 1190 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سائنس گروپ میں محمد قاسم نے 1191 نمبر لے کر پہلی، اونکار سنگھ نے 1189 نمبر لے کر دوسری اور محمد عیان نے 1189 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے 2 بند ٹرینیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ریلویز بابو مسافر ٹرین اور ساندل ایکسپریس کو 2 ہفتے بعد بحال کر دے گا۔ لاہور سے لالہ موسیٰ جانے والی بابو مسافر ٹرین کو 20 اگست کو، جبکہ ملتان سے براستہ جنگ سرگودا جانے والی ساندل ایکسپریس بھی 21 اگست سے چلا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ دونوں ٹرینیں کورونا کی وبا کے سبب بند کی گئی تھیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، ٹرینیں بحال کرنے کا فیصلہ مسافروں کے پرزور اصرار پر ریلوے مفاد میں کیا گیا۔ رواں سال مزید ٹرینیں بحال کریں گے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مسافروں کی سہولیات میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کے کمرشل آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ مالی بے ضابطگیوں، سرکاری واجبات کی عدم وصولی اور فنڈز کے غیر مجاز استعمال سے متعلق آڈٹ اعتراضات زیر غور آئی۔ متعدد آڈٹ پیراز نمٹا دیے گئے۔ بعض معاملات مزید تحقیقات اور ریکارڈ کی تصدیق کے لیے مؤخر کیے گئے۔ چیئرمین چوہدری افتخار حسین کی سیکریٹری کی بریفنگ پر سخت تشویش، تحریری وضاحت طلب کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں شفافیت، مالیاتی نظم و ضبط، سرکاری رقوم کی بروقت وصولی اور آڈٹ سفارشات پر مؤثر عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے میں کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں ریلی کی صورت میں واہگہ بارڈر تک گئے ہیں، جبکہ خواجہ عمران نذیر نے کہا 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضہ اور خصوصی حیثیت کا خاتمہ مودی سرکار کی مکار سوچ کی عکاسی ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان کا اصولی اور مستقل موقف ہے۔ کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان ہر محاذ پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے ASI کے زیادتی کرنے کے معاملے کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم گھر والوں کو پیسوں کی آفر بھی کرواتا رہا۔ تھانے میں موجود پیٹی بھائی اس کے ساتھ گھر والوں پر دباؤ ڈالتے رہے۔ ملزم ASI عمران نے تھانہ کے کمرے میں لے جا کر پہلے دودھ اور پکوڑے کھلائے، اس کے بعد لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ملزم زیادتی کے بعد جب خود واپس چھوڑنے جا رہا تھا تو اس وقت بھی سنتری نے دوبارہ پوچھا کہ عمران صاحب تفتیش ہو چکی ہے، جس پر ASI نے بتایا کہ 2-3 سوال پوچھنے تھے، اس نے بتا دیے۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام 5 اگست 2019 کے بھارتی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے یوم استحصال کشمیر پر سیمینار منعقد ہوا۔ بیورو چیف UK راجہ سرفراز نواز کے مطابق سیمینار میں لارڈ قربان حسین، بیرونس نوشینہ مبارک، افضل خان MP، عدنان حسین MP، کونسلر یاسمین ڈار، لیاقت علی MBE، چیئرمین UK پاکستان کشمیری کونسلرز فورم، جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ کے انٹرنیشنل چیئرمین راجہ نجابت حسین، محمد ندیم، سابق ڈپٹی میئر اور سماجی کارکنوں، ادیبوں اور برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے شرکت کی۔ مقررین نے آرٹیکل 370 کی تنسیخ کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہائی کمشنر ٹیپو عثمان نے کہا، پاکستان جموں کشمیر کے عوام کی غیر متزلزل اور غیر مشروط حمایت جاری رکھے گا۔ سیمینار میں صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے، جبکہ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔
कई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। नारंग मंडी के करीब लाहौर से आलकोट मोटरवे पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए खसूसी वाक का इनेकाद किया गया। वाक में मोटरवे पुलिस के अफसरान, एहलकारों और नन्हे बच्चों ने कश्मीरी परचम उठाकर शिरकत की। इस मौका पर DSP मोटरवे पुलिस आबिद रमज़ान ने कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ सलब किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जारी रखेगा। उधर डस्का में इत्तेहाद फास्ट मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने की। तकरीब से चौधरी इम्तियाज़ अहमद मक्की, हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल, फैसल शहजाद भट्ट, शेख तारिक महमूद, मोहम्मद सईद और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का भी आयादा किया। उधर ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहिब के ज़रिए एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर ज़िला कौंसिल हाल से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली ज़िला कौंसिल हाल से शुरू होकर गुरुद्वारा जन्म स्थान पर इख्तिताम पजीर हुई। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज भट्टी। ज़िली इंतज़ामिया ननकाना के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर ज़िला कौंसिल हाल से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने की। रैली में सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ शोबा से तल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की खुददारी की भरपूर हमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मसला कश्मीर कौम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी भाइयों के साथ है। कैमरा टीम के साथ राय शाहनवाज भट्टी, TV टुडे ननकाना साहब। दीपालपुर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर रैली, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए भारत मुखालिफ नारे लगाए गए। रैली म्यूनसिपल कमेटी दीपालपुर से शुरू होकर डाक खाना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए भारत मुखालिफ और आज़ादी कश्मीर के हक में भरपूर नारेबाजी की। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फैसल शहजाद शीमा ने कहा, भारत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के जरिए मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत तलब करने की कोशिश की, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का मंडी सादिकगंज का दौरा, तरक्याती और शहरी सहूलियात का जायजा लिया और फौरी इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा मंडी सादिकगंज का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई, निकासियाब, सेवरेज, सड़कों की हालत, पार्क की देखभाल, शहरी सहूलियात और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई और निकासियाब के निज़ाम को हर सूरत मुअस्सर बनाया जाए। मुल्क भर की तरह मातली में भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद अली चन्ना और मुख्तियार मसेब जुनेजो की क़यादत में रेवेन्यू के अमले ने मुख्तियार ऑफिस से रैली निकाली और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राशिद अली चन्ना, मुख्तियार जुनेजो, म्यूनसिपल ऑफिसर अतीकुर रहमान, कायम खानी और दीगर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की जान है। भारत इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। कश्मीर में कश्मीरी भाइयों पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। एक दिन कश्मीर ज़रूर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब ने शाहकोट में खातून की मुबैना तिब्बी गफलत से हलाकत के वाक़े का नोटिस लिया। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ननकाना साहिब इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किए गए। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट और मुतल्लिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स कमेटी में शामिल हैं। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुतल्लिका अफराद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान मेयारी तिब्बी तरीक़ाकार पर अमल दरामद की जाँच की जाएगी। अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए कानूनी और इंतज़ामी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। पसरूर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर बल्दिया से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, DSP, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत की है। 5 अगस्त को कश्मीर की तारीख का स्याह दिन करार दिया गया। फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी ज़िला ननकाना हल्का ख़वातीन की महंगाई के खिलाफ मोड़ खुंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोड़ खुंडा में जमात इस्लामी ज़िला ननकाना हल्का ख़वातीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, बढ़ती हुई महंगाई और कौमी मसाइल पर तशवीश का इजहार किया गया। मुकर्ररीन ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा कर दिया है, जिसके बायस आम आदमी की ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए और महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। सादिकाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों, तलबा, अंजुमन ताजरान, रेस्क्यू 1112 पैरा फोर्स और म्यूनसिपल कमेटी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए। शोरकोट मोटरवे पुलिस M4 की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। तकरीब का आगाज़ सलावते कलाम पाक कुरान खानी से किया गया, जिसकी सदारत सेक्टर कमांडर मोटरवे M4 SP फरासत अली भिंडर ने की, जिसमें मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोटरवे की सरकारी गाड़ियों और प्लाजा जात इमारात पर यौम इस्तेहसाल के हवाले से परचम और बैनर्स, फ्लैक्स भी आवेज़ां किए गए। टंडुवाला यार में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी टंडुवाला यार से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुनक्किदा रैली में ज़िला भर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, तलबा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नारे भी लगाए। शुरका ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए हिमायत जो है वो जारी रखी जाएगी। कोटद्दू में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर इज़हार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पेना फ्लैक्स और कौमी परचम उठा रखे थे। रेस्क्यू 1112 पुलिस, पैरा फोर्स, ताजरों, सहाफ़ियों और शहरियों ने रैली में भरपूर शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी जिना हॉल से शुरू होकर रेलवे चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। जमात अहले सुन्नत तहसील कसूर और मुस्तफ़ाबाद के अहदेदारान की तकरीब हल्फ वफादारी साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद हसन अली कादरी अशरफी अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला कसूर ने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। मुस्तफ़ाबाद में जमात अहले सुन्नत के अहदेदारान की हल्फ वफादारी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ सलावते कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद हसन अली कादरी अशरफी अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला कसूर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जमात माँ की हैसियत रखती है। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तमाम तंजीमात की माँ जमात है। जमात अहले सुन्नत के अहदेदारान मुत्तहिद होकर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भरपूर किरदार अदा करें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।